नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, एक बेगूसराय के बखरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक साखो विलेज है, वहीं पर एक ईमानदार पत्रकार थे जिनका नाम था सुभाष कुमार महतो। उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और बैठ करके सारी के सारी पुलिस महकमा और सारे के सारे नेता और सारे के सारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो तमाशा देख रहे हैं। याद रखना जर्नलिस्ट, मैं तुम्हें खासकर ये वीडियो मैं आप ही लोग के लिए बना रहा हूं, जर्नलिस्ट लोगों के लिए, कि जो तुम टीआरपी के चक्कर में बहुत सारे पैसे कमा रहे हो, आज इसकी हत्या हुई है, कल अपने हत्या की भी बारी की, अपने हत्या की इंतजार करना। क्यों? क्योंकि ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था। क्यों? क्योंकि ये अपराधियों के खिलाफ लड़ रहा था। क्यों? क्योंकि ये माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा था। और जब कोई सिस्टम और माफियाओं के खिलाफ लड़ता है तो वो मेरी और आपकी सभी की लड़ाई लड़ रहा होता है। और आज उस लड़ाई के लड़ने के फलस्वरूप उसको मौत के घाट उतार दिया गया अपराधियों के द्वारा, और सारे लोग चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। उन्हीं बातों पर दोस्तों बात होगी कि किस तरीके से इनकी हत्या कर दी गई, और सारे के सारे लोग टीआरपी के चक्कर में जितने भी मीडिया वाले हैं वो चुपचाप होकर के बैठे हुए हैं। खासकर जो मीडिया ग्रुप्स है दोस्तों, इनमें एक सबसे बड़ी बीमारी ये है कि ये लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, ये मौत का इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लड़ने की शक्ति नहीं होती है इनके अंदर। केवल और केवल माइक उठा लेंगे और केवल आवाज उठाएंगे। याद रखना, इकट्ठा नहीं होंगे तो इस समय जो सिनेरियो चल रहा है उसमें किसी की आवाज नहीं सुनी जाएगी, और इसी ईमानदारी की सजा मौत होती है। तो कोई भी जो पत्रकार है दोस्तों, वो कभी ईमानदारी से पत्रकारिता नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम ये होता है कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और उसे अकेले छोड़ दिया जाता है। और बिहार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुशासन का ढोल पीटते हैं। उनके अधिकारी कहते हैं कि सुशासन, एकदम सुशासन है बिहार में, कोई स्टेट एंड लॉ एंड ऑर्डर सारा कुछ जो है वो मेंटेन है। लेकिन ये कैसा मेंटेन है? जब एक पत्रकार जब माफियाओं से सवाल पूछता है, माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, तो उसको सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। और सारा का सारा सिस्टम दोस्तों बैठ करके तमाशा देखते रहता है। दोस्तों, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, आज मुझे ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी? चूंकि मैं भी एज एन एडवोकेट होकर के एक जर्नलिस्ट के मौत पे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों मैंने सिस्टम के खिलाफ मैं सिस्टम के खिलाफ लड़ा हूं दोस्तों। मैं जानता हूं कि क्या क्या हिंडरेंस आती है और क्या क्या बाधाएं आती हैं। बाधाएं इतनी आती है कि दोस्तों मन करेगा कि छोड़ दूं, लेकिन उसमें लड़ते रहना है। और लड़ने अगर आप ज़्यादा ईमानदार रहेंगे तो इसी तरीके से। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आप जब लड़ाई लड़ रहे होते हैं वो पर्सनलाइज हो जाती है, तो पर्सनलाइज तो होगी ही ना सर, क्योंकि आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आप समाज में कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, समाज में अच्छे संरचनात्मक अपना दृष्टिकोण देना चाहते हैं, आप समाज में अच्छे समाज की परिकल्पना करते हैं। और पत्रकार हो गए या जर्नलिस्ट हो गए, एडवोकेट्स हो गए, ये उस सोसाइटी के हिस्से हैं। और खासकर जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसके ऊपर जिनकी हत्या कर दी गई है, और उसी तरह से आज सारे लोग मौन हैं। और मौन रहने का परिणाम है कि हत्याएं कर दी गई। और ये देखिए दोस्तों, ना अब तक उन अपराधियों का पता चल पाया है। हाँ, हालांकि वहाँ के एसपी साहब ने कहा है कि जो है अधिकारियों ने और एसपी साहब ने कहा है कि हम जल्द ही उन सभी को पुलिस के पकड़ लेगी। लेकिन पकड़ लेगी तो क्या हत्याएं बंद हो जाएंगी? क्या लोग सच नहीं बोलेंगे? हत्याएं जो इनकी कानून व्यवस्था है होती ही रहेगी दोस्तों, और आए दिन हत्याएं होती रहती हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि बिहार में बहुत सारी हत्याएं जो है पत्रकारों की कर दी जाती हैं, और शायद वो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा भी नहीं पाती है। क्योंकि कुबत सवाल अपने आज गुस्सा क्यों है दोस्तों? क्योंकि एक पत्रकार को मार दिया गया है, एक सिस्टम के खिलाफ जो आवाज उठाई जा रही है उसको मार दिया गया है। याद रखना, कल हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। और खासकर जनता, बिहार की जनता से मैं ये एक अपील करना चाहूंगा, क्योंकि आपको तो मतलब ही नहीं है कि वो आपकी लड़ाई लड़ रहा था। आप अगर नहीं मुखर होकर के बोलेंगे और आप उसके साथ मुखर होकर खड़े नहीं होंगे तो आखिर कौन खड़ा होगा? अपराधियों की लंबी फौज उन लोगों के साथ है, लेकिन यहाँ पे ईमानदार लोगों के साथ कोई नहीं रहता है। ईमानदारी की एक सबसे बड़ी सजा ये होती है दोस्तों कि उसे अकेला रहना होगा। और सुभाष कुमार महतो जो थे वो लड़ते लड़ते अकेले थे, और वो आज वो चले गए। कुछ दिन के बाद लोग भूल भी जाएंगे। लेकिन ये प्रश्न वैसे ही के वैसे ही रहेंगे कि क्या माफियाओं के खिलाफ नहीं बोला जाएगा? क्या उन अपराधियों के खिलाफ नहीं बोला जाएगा? क्या जो समाज में कुकृत्य और इतने बड़े बड़े हादसाओं के जो
अंजाम देते हैं उनके खिलाफ नहीं बोला जाएगा तो बोला जाएगा, और बोला जाएगा डंके की चोट पे बोला जाएगा। जो आपको उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। और आप मौत से कोई नहीं डरता दोस्तों, वो अपने परिवार वालों को लेकर के लोग इनसिक्योर होते हैं। आज उस बूढ़े बाप के विषय में सोचिए, उस बूढ़ी माँ के विषय में सोचिए, और उस बहन के विषय में सोचिए जिसकी अभी शादी तक नहीं हुई है, और सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुभाष कुमार महतो पे थी। दोस्तों बात यह है कि एक आदमी चला जाता है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, सभी को जाना है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई ईमानदार पत्रकार और ईमानदार व्यक्ति अगर लड़ रहा है तो आपको उसके साथ खड़ा होना होगा, वरना ऐसे ही दबा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे और सभी के सभी लोग मौन रहेंगे। सवाल सबसे बड़ा दोस्तों यही क्रिएट होता है कि पुलिसिया व्यवस्था पे होता है। क्या पुलिस को नहीं मालूम था कि इनके साथ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है? क्या पुलिस को नहीं मालूम था कि जो बारात से ये लौट रहे थे इस समय इनकी हत्या की गई थी? उस समय एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ था दोस्तों? सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से होगा, सवाल मुख्यमंत्री से होगा, सवाल डीजीपी से होगा, सवाल मुख्यमंत्री वहाँ के एसपी साहब से होगा, सभी से सवाल होगा। और उस सवाल से कोई परे नहीं हो सकता है। जितनी जल्दी हो उन अपराधियों की गिरफ्तारी करें, और गिरफ्तारी करके स्पीडी ट्रायल करके जेल में भेजें उनको, क्योंकि समाज के लिए, एक अच्छे समाज, स्वस्थ समाज के लिए इन जैसे अपराधियों का रहना, इन सभी जैसे अपराधियों का रहना कतई समाज के लोगों के लिए हित में नहीं होगा। बाकी दोस्तों मैं आप सभी से ये अपील करना चाहूंगा कि कम से कम उस ईमानदार पत्रकार जो सुभाष कुमार महतो हैं उनके साथ खड़ा होइए और जमीर को जगाइए अपने, क्योंकि आप नहीं जागेंगे तो फिर आखिर किससे उम्मीद रखी जाए। और खासकर मैं सभी पत्रकारों से कहूंगा, अगर ये वीडियो मेरी वो सुन रहे हैं तो मैं एज ए एडवोकेट होकर आपके साथ खड़ा हूं। क्या आप अपने पत्रकार भाई के लिए नहीं खड़ा होंगे? और आखिर कब खड़ा होंगे? क्योंकि कल उसकी, मैं बार बार कह रहा हूं, आज उसकी बारी है, कल आपकी बारी होगी, फिर आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। क्योंकि ये हत्या, इस तरह की हत्या सीधे सीधे पुलिस को चुनौती देती है, एडमिनिस्ट्रेशन को चुनौती देती है। और इसीलिए कोई भी बिहार में जब आप बाहर यहां से जाएंगे तो लोग क्यों कहते हैं कि भैया, क्योंकि आज भी हमारे के यहाँ जो है मर्डर और हत्याएं जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो रुकी नहीं है, और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं इनके उसमें। और आप जाने दोस्तों, ये जो इनको मारने वाले थे ये तो गुर्गे थे, मेन अपराधी तो पकड़े ही नहीं जाएंगे। और मेन अपराधी तो पकड़े ही नहीं जाएंगे क्योंकि वो लिखकर, और सैंड माफिया उसके खिलाफ लिख रहा था बच्चा, और लिखने के क्रम में आज उसकी मौत हो गई, मौत के घाट उतार दिया उसको। और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा दोस्तों? इसकी जवाबदेही तो कौन तय करेगा? बाकी आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें दोस्तों। मुझे ये वीडियो इसलिए ही बनानी पड़ी क्योंकि आपके अंदर जागरूकता आनी चाहिए कि आज एक पत्रकार मार दिया गया है जो आपकी मेरी सबकी आवाज़ उठा रहा था। याद रखिएगा, कल आपकी भी बारी होगी और फिर सब लोग मौन रहेंगे। बाकी आप देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।